मित्रों, आइए आज का हम अपनी चर्चा शुरू करें। उपचार शुरू करें उससे पहले एक इस तरह से अपने हाथों को एक दूसरे में मिला करके मुद्रा बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए, कमर सीधी करके बैठ जाएं। सूर्य की दमकता हुआ स्वरूप आसमान में चारों तरफ सूर्य की प्रकाश अपने प्रचंड प्रकाश में है, और उसकी जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। पूरे शरीर में सूर्य की प्रकाश आपके पूरे मन, मस्तिष्क, सारे शरीर, रोम रोम में वो प्रवेश करता हुआ आपको भीतर से पूरी तरह से ताप से भर दिया है। उसकी गर्मी का हलचल आप महसूस करते हुए बंद आँखों से उस सूर्य के तेज स्वरूप को ध्यान लाते हुए आप देखेंगे कि जब सूर्य के तेज स्वरूप आपके ध्यान में उतरेगा तो एक चमकता हुआ श्वेत प्रकाश आपको दिखाई देगा। उस श्वेत प्रकाश को ध्यान उसी तरफ अपना पूरी फोकस करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र को उच्चारण करते हैं। गहरी सांस खींचिए। भूर्भुवः स्वः। फिर गहरी सांस खींचिए। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी सांस। दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हुए, स्पर्श करते हुए, रब करते हुए थोड़ी सी रगड़ दें, थोड़ी सी गर्मी करें और अपने चेहरा पे लगाएं, और एक गहरी सांस अपने हथेलियों के बीच से खींचें। थोड़ी सी रगड़ उत्पन्न करें और एक गहरी सांस से दोनों हथेलियों के बीच में नथुनी को रख करके खींचना है, और फिर शांत होकर के बैठ जाइए। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए आज हम एक मानसिक उपचार की प्रक्रिया पर चलते हैं। बहुत बार हमारे घरों में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है, कुछ ऐसी हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम बीमार हैं, या हमारे पास मानसिक परेशानी है, या मैं मानसिक रोगी हूँ, या मेरे घर में कुछ क्या हो रहा है। तो हमें जब कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो हमारे लोगों ने हमें को समझा दी जाती है कि आपके साथ बड़ी कुछ ऐसा हो गया है, कुछ जादू लग गया है, कुछ नज़र लग गया है, कुछ बाण मार दी गई है, कुछ टोना हो गया है, कुछ टोटका हो गया है, किसी ने आपके पीछे आपके जाने दुश्मन बन गए हैं, कोई आपका नुकसान करना चाहता है। वे किसी महान तांत्रिक से, घोर तांत्रिक से या घोर से आपका ये नुकसान करा रहा है, आपके जीवन में तबाही ला रहा है, आपके परिवार में बिखराव ला रहा है, वगैरह वगैरह। और हम फिर उलझ जाते हैं अपने उन्हीं मानसिक प्रक्रिया में, और फिर उसके पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, वैज्ञानिक के पास जाते हैं, भूमिया के पास जाते हैं, और वो नाना उपाय करते हैं। और जो मेरा घर पहले से जूझ रहा है उस समस्या में और हम जूझते हुए चले जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, संबंध भी बिगाड़ देते हैं, स्वास्थ्य भी बिगाड़ देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अब जो पहले जो था अब वो भी नहीं बच गया, जो पहले कुछ था वो भी अब नहीं बच गया। अब हम पूरी तरह से एक परेशानियों से घिर जाते हैं। पति पत्नी के बीच में, और पुत्र और पिता के बीच में, माँ और पिता के बीच में, और बहुओं के बीच में, संतानों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में हमारा संबंध इतना बिखर जाता है कि अब हम उसको समेट नहीं सकते।
जो टूट जाता है फिर वो गांठ बन जाता है मित्रों। और तब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद ये समझ में आता है, ये एक मानसिक चेतना आती है, एक चेतते हैं कि अरे यार इतना सब कुछ रहा ले फिर भी तो मेरी समस्याएं जो गतियों है। बहुत से परिवारों की ये बातें हैं मित्र। हमारे कई मित्रों ने इसके संबंध में हमसे कई बार बातें की और हमारे एक मित्र ने कहा कि उसकी नाभि में ऐसा लगता है कि बंधा बंधा लगता है और सुई जैसी चुभता है, सुई जैसी चुभन हो रहा है और नाभि बंधा बंधा लग रहा है, यानी पेट के एरिया में एक दाब बना हुआ है, नाभि नाभि में एक दाब बना हुआ है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। कई मेरे मित्रों को ऐसा लगता है कि उसके सामने में कोई खड़ा है, कोई पीठ पीछे खड़ा है, कोई उसको दबोच रहा है, कोई उसको मार डालेगा और वो भयभीत हो जाते हैं, आक्रांत हो जाते हैं। किसी को लगता है कि मैं अपनी जब बीवी को देखता हूँ तो मुझे अनचाहे गुस्सा आ जाता है और शंका से मैं भर उठता हूँ और मुझको लगता है कि वो मार डालेगी या मैं मार डालूँ। कई पत्नियों को ऐसा लगता है कि उसका पति बाहर में जा करके कि कोई न कोई लड़की से उसकी चक्कर हो गया, घन चक्कर हो रहा है और वो पूरी बर्बाद कर रहे हैं, उसको किसी ने जादू कर दिया है, उसकी सुंदरता को लेकर के लोगों को जलन हो गया और उसने जादू कर दिया, उसके घर परिवार के पीछे पड़ गए। किसी को लगता है कि उसके व्यापार में जो घाटा हो रहा है वो किसी ने जादू करके कुछ गड़ा दिया है, कुछ हड्डी डाल दिया है, कुछ ऐसे तंत्र कर दिया है जिसके कारण उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे अनुभव होते हैं मित्रों। असली है कि नकली है, हम किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे, चिंतन का विषय है, ये चर्चा का विषय है। इसमें एक लंबी बातें होती है, विज्ञान है, तरह तरह की तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, जादू है, टोना है, टोटका है, इंद्रजाल है, मुठमरनी है, मसानी है, बहुत सारे बातें हैं। इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। असली है कि नकली, इसके पीछे भी नहीं जाएंगे। घटना चाहे असली हो या नकली हो, पर पीड़ा तो असली है, नुकसान तो असली है, संबंध तो असली बिगड़ गया, स्वास्थ्य तो असली बिगड़ गया, मानसिक परेशानी असली हो गया। बीमारी मेरा असली था या नकली था वो बात की बात है, लेकिन परिणाम असली आ गया। तो अब असली आ गया तो हम इसकी चर्चा करने के बजाय हम इसके समाधान में जुट जाएं। हमारे बहुत से मित्र पूछते हैं कि उसका नाम बता दीजिए। उसके नाम जानने के चक्कर में वो कितने लोगों के पास जाते हैं और कह देते हैं कि कोई आपका करीबी व्यक्ति है, आपका नज़दीकी व्यक्ति है, आपके साथ उठते बैठने वाले हैं, या आपके साथ वो खाना खाया था, उसके साथ आपने ऐसी बातें की, और हमको हमारे ही भ्रम जाल में इतना उलझा देता है कि मेरा ही ऊर्जा मुझे ही खाने को दौड़ता है, मेरा ही सोच, मेरा ही विचार, मेरा ही दृष्टिकोण मेरे अंदर में वो मेरे ही काल का ग्रास मुझे बना लेता है। मित्रों, ऐसा है कि आग मैं अपने हाथ से लगाता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरा घर क्यों जल रहा है। मैं अपने किचन में जाता हूँ, मैं खुद आग लगा देता हूँ, अपने बेडरूम में जाता हूँ, खुद आग लगा देता हूँ, मैं अपने घर के हर उस कोने में जाता हूँ और मैं खुद आग लगा देता हूँ, और मैं फिर सोचता हूँ कि आग लगाने वाला मेरे तो घर में आग लग गया। मित्र, आप आग लगा देते हो, हम बात में बताएंगे कैसे आग लगा देते हो, जीवन में आग लगा देते हो। आप खुद से अपनी मानसिकता के कारण अपने जीवन को तबाह करने बैठते हो। ईश्वर ने एक चीज आप भूल जाते हो कि ईश्वर ने आपको सर्व समर्थशाली बनाया है। ईश्वर ने उस सारे गुण से आपको नवाजा है जो ईश्वर के पास है, इस ब्रह्मांड के पास है। आपके पास वो पांचों तत्वों का अधिकार है, आपके पास सांसों का अधिकार है, प्राण का अधिकार है, आपके शरीर में ऐसे ऊर्जा का भंडार है। वो जितने उस तांत्रिक के पास है, जितने उस बैगा के पास है, जितने उस संत के पास है, जितने उस ज्योतिषी के पास है, जितने मेरे पास है, वो सब का सब आपके पास भी वो शक्ति और सामर्थ्य है। वो शक्ति और सामर्थ्य है। बस ये है कि चयन का फर्क है कि आप क्या चयन करते हो। भय चयन करते हो, शंका चयन करते हो, घृणा चयन करते हो, नफरत चयन करते हो, कि अपनी कमजोरी, अपनी आलसी किसी दूसरे के ऊपर फेंकना को चयन करते हो। वो चयन का ही कमाल होता है मित्र। तो आपकी जो ऊर्जा जब अलग अलग प्रयोग के माध्यम से आपके शरीर में इतनी ज्यादा डैमेज हो जाता है कि आपकी जो सारी संस्थान है वो सबसे पहले उसको ठीक करने की जरूरत होता है। यानी पहले मानसिकता को ठीक करना, अपने विचार को ठीक करना, अपनी सोच को ठीक करना, फिर अपने शरीर को ठीक करना। ये जब आपका ठीक हो जाता है तो फिर आप दुनिया के किसी भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच से आप लड़ने को समर्थशाली हो जाते हैं। और जब आप समर्थशाली हो जाते हैं तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। जब आपका घर, जब आप अपने में मजबूत हो जाते हो तो फिर आपके भीतर में कौन प्रवेश कर सकता है। प्रवेश कर भी जाएगा तो आप खदेड़ सकते हो। आपके घर में, आपके आंगन में कोई पशु आ जाता है, आप डंडे मार के भगा देते हो। आपके घर में कोई व्यक्ति आके गंदा गंदा बोलने लगता है तो डंडे मार के भगा देते हो।
आपके घर में कोई प्रवंचना करता है तो आप डंडे मार के भगा देते हो, पर आपका ये मानसिक प्रवंचना को मानसिक डंडे से भगाना पड़ता है। तो मित्रों, इसके लिए हमको सबसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, ऐसी जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जिनको लगता है कि भूत पिशाच टोना टोटका इत्यादि वो परेशान है, तो वो सबसे पहले जाए डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास जाए और अपनी मन की दशा बताए। मनोचिकित्सक के पास उपचार कर ले, अपनी मन की दशा बताए, वो सही है कि नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। पहला काम है आपको अपने को समर्थशाली बनाना, अपने को मजबूती से खड़ा होना। तो पहले आपकी मानसिकता और आपकी जो ब्रेन यानी जो मन की स्थिति है और मन की जो दुर्दशा है और मन के अंदर जो लोचा हो गया है, जो मस्तिष्क के अलग अलग केमिकल निकल रहे हैं, जो आपको इमेजिंग तैयार कर रहे हैं, भय का, डर का, संदेह का और शंका का, इसकी ये बलवती हो गया है। इस पर जब आप मजबूती से काबू करेंगे तो आप नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी अंदरूनी मामला है, ये आपके भीतर चलते रहता है, आपके 24 घंटे चलने वाली चीज़ें हैं जिसको बाह्य उपचार से ठीक नहीं कर सकते। तो आपको काउंसलिंग के पास जाना चाहिए। तो काउंसलर के पास आप पहले जाइए मनोचिकित्सक के पास, और कुछ दिनों तक की दवाएं लेते रहें। अब उसमें फर्क आपको समझ में आएगा। यदि आपने मनोचिकित्सक से दवाएं ली और आपका अब मन संस्थान सही हो गया, तो मित्रों फिर हम अपने शरीर के उन कोशिकाओं को और अपने हार्ट को, अपने फेफड़ा को, अपने पेट को यानी अपनी जठराग्नि को और अपने अंदर की सामर्थ्य को अब हम बढ़ाने का काम करते हैं। ये जैसे बढ़ता है तो फिर मेरा नाभि चक्र संतुलित होता है, और नाभि चक्र के संतुलन होने से फिर भूत पिशाच टोना टामन टोटका, रिश्ते में खराबियां, मानसिकता की खराबियां, सारा चीज फिर आपको साफ साफ दिखाई देगा और आप वहां से उठोगे और जीवन को नया जीवन जीना शुरू करोगे और माफ करना भी सीखोगे, माफी मांगना भी सीखोगे, गलती को समझ में आएगा और कहाँ मिस्टेक हो गया ये भी समझ में आएगा और समझदारी भी आएगा, और अपने जीवन को नए जीवन जीने के लिए आपको अंदर से भीतर से एक शक्ति प्राप्त होगा जो आपके बिगड़े रिश्ते को बनाएंगे और बिगड़े रिश्ते को नए बनेंगे। प्रेम करना सिखाएंगे, नफरत घटेगी, प्रेम बढ़ेगा, भरोसा करना सीखेंगे और आपका अविश्वास घटेगा, आपको जलन से बाहर होगा, द्वंद से बाहर आप जाओगे, तो आपके अंदर में सारी शक्तियां उत्पन्न होंगे। और नाभि का जो चुभन है, नाभि के अंदर जो बंधा हुआ जो एरिया आपको लगता है, वो आपके इन्हीं कारणों से, या तो मान लीजिए वो सच भी है या नहीं भी है, लेकिन आपका मन स्थिति इतना बिगड़ गया है कि आपके अंदर की सारी ऊर्जाएं अब आपको ही नष्ट कर रहा है। मित्रों, तो बहुत सिंपल सी उपाय है। आप इस सिंपल सी उपाय को यदि आप मन लगा करके और सही सिस्टम से करते हो तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा, अति शीघ्र आपको लाभकारी होगा। तो मेरा तो सबसे पहला सलाह वही है कि आप अपने मनोचिकित्सक से पहले मन की देखभाल करा लीजिए। आप पागल नहीं हो, आप मत सोचिए कि आप पागल हो। अब आपका दिमाग भी खराब नहीं हुआ है, आपका स्क्रू भी ढीला नहीं हुआ है, आप सब ठीक हो, पर मन के भीतर चलने वाली तमाम जो चीज़ें हैं, जो केमिकल लोचा हो गया है, वो डॉक्टर की ही सलाह से, उनकी ही दवा से आपको भरपूर जब नींद आएंगे और उसका रिपेयर होगा तो धीरे धीरे आप स्वतः ही बहुत सारी चीज़ों का वो आप समझ चुके होंगे। अब हमको करना क्या है मित्र, इसके बाद तुलसी का एक जड़ ले लेना है, करीब करीब 2 इंच का जड़ हो, और एक छोटी सी गिलास हो, कांच की गिलास हो, आप उसमें रात में उस जड़ को डुबा दीजिए। सुबह हो करके, सुबह आप बिना दातुन, बिना कुछ मुंह की सफाई किए, आप अपने उस बासी मुंह से ही उस पानी को जो छोटी सी गिलास में है उसको धीरे धीरे पीना है। ऐसे जैसे हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ऐसा बिल्कुल जीभ में फिरा के आपको पीना है। अब इसके बाद आप ब्रश इत्यादि आप कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप ज़मीन में एक आप पटसन बिछा लीजिए, या सूती के कपड़ा बिछा लीजिए, या बोरा बिछा लीजिए, या चटाई बिछा लीजिए। प्लास्टिक से बचे कपड़ा ऐसा हो जो सूती का कपड़ा हो, उसको बिछा लीजिए और उत्तर या पूर्व दिशा में सिर को रखिए, और बिना तकिया लिए आप शवासन की मुद्रा में आप सबसे पहले अपने आप को कर लीजिए। शवासन में मुद्रा में आप कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पेट में घी का 1-2 बूंद डालेंगे। यदि गाय का घी मिल जाए तो उत्तम, गाय का घी मिल जाए तो वो सबसे उत्तम, और आपके घर का निकाला हुआ घी हो तो उसका तो फिर अब कहना ही क्या है, फिर मिलावट की कोई संभावना नहीं। तब ऐसे जो शुद्ध घी है
अब उसको नाभि में आप पहले डाल लीजिए। नाभि में डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपना नाभि से दो अंगुल जो आपका होगा उतना दूरी में ऐसा बना करके, फिर आपको ये, अब मान लीजिए नाभि का सेंटर है तो आपने यहाँ तक का कि, और एक दिशा से, हाथ के सीधा दिशा से, राइट साइड से आप धीरे 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 अपनी उंगलियों को इस तरह से फेरते जाएंगे और बंद आंख से उनको अनुभव करते जाएंगे और धीरे 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 फेरते फेरते पूरी पेट की गोलाई तक फेरेंगे और वैसे ही करते करते फिर आप नीचे धीरे धीरे ला करके अपने नाभि में ला करके यहाँ तक लाएंगे और 3 बार इस तरह से आप उसको मारेंगे, यानी हल्की ऐसा आपका हाथ बना रहे। मित्रों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना बायां नासिका बंद कर देना है। बायां नासिका बंद कर दीजिए और दाहिना नासिका से आप सांसें खींचिए और पूरी पेट में भरिए। लेट करके ये सब काम आपको करना है और जैसे आप पूरी लेट करके आपने सांसें खींच ली, जब आपने कुंभक करके रखा हुआ है, नाक के बंद है, उसी बीच में आप अपने फिर से 3 बार आप अपने नाभि को थप्पड़ दीजिए और फिर धीरे 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 सांसों को बाहर छोड़िए। इस तरह से आप मित्र आधा घंटा का प्राणायाम करें और इतना प्राणायाम करने के बाद अब आप घी जो आपके नाभि में लगा हुआ है उस घी के आसपास को थोड़ा सा मल दीजिए, ऐसा नाभि को मल दीजिए। अब मलने के बाद जो 15 मिनट का प्रयोग है ये आपके लिए विशेष होगा। क्या होगा, आप उठ करके बैठ जाइए, आप पालथी मार करके बैठ जाइए, माने बिल्कुल सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आपको करना क्या है, नाभि को दोनों सांस से खींचना और छोड़ना है। ऐसा पूरा खींचोगे तो पूरा नाभि खींच जाए और छोड़ दोगे पूरी ताकत से, ऐसा खींचना है, पूरी चिपक जाए और फटाक से ऐसा ताकत से छोड़ देना है। ये 15 मिनट तक का हो, ज़्यादा ना हो, 15 मिनट तक का हो और चुपचाप फिर बैठ जाए, सूर्य का ध्यान करें। मित्रों, ये आप कर लेते हैं सुबह सुबह। अब शाम को क्या करना है, शाम को आपको अपने फेफड़ा और हार्ट से का एक छोटा सा आपको सांसों का व्यायाम करना है। इस टाइप का एक हमारे मेडिकल में ये मिल जाता है, बहुत कम कीमत में आती है, ये बहुत कम कीमत में आती है। और हमारे लगभग क्या होता है कि जब हमारे हार्ट में या फेफड़ा में कभी कोई चीज़ें मजबूत करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसको करना क्या है, आपको 15 से 20 मिनट तक का या आधा घंटा तक का इस तरह से सांस खींचना है। सांस से ये तीनों बाल को ऊपर लाना है और नीचे छोड़ना है, ऊपर लाना है, नीचे छोड़ना है, इस तरह से। बस ये, यानी आपके जो सांसें हैं वो ऐसा खींचा जाए कि तीनों बाल ऊपर, जब चिपक जाए तो फिर छोड़ दीजिए, नीचे आ जाएगा और फिर अपने मुंह से इसको सांस को भरिए और छोड़ दीजिए। यानी ये मुंह से लेने वाली सांसें की प्रक्रिया है। मित्रों, इसको आपको करना है ताकि आपका जो प्राण ऑक्सीजन है, आपकी जो फेफड़ा है, उसका सही ढंग से संकुचन और हो सके और आपका पेट ये सारी चीजें सही ढंग से हो सके। आप इतना, और रात को सोते समय भी आपको लेटना है, नाभि में घी डालना है और रात्रि में आपको आपका दाहिना नासिका बंद करना है और बायां नासिका से आपको सांसें लेनी है। और रात में आपको सांस को खींच करके पेट को चिपकाने वाली नहीं करना है, क्योंकि आप रात में खाना खाए रहेंगे तो रात में वो दूसरा वाला प्राणायाम वर्जित रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे, रात में खाना खाए हुए हैं तो आप आराम से करेंगे और आप सूर्य के उस ध्यान को करते हुए सो जाएं। यदि आप मेरे मित्र गायत्री मंत्र 24 बार यदि आप जप कर लेंगे, इस तरह से अपने हाथों को एक दूसरे में मिला करके मुद्रा बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए, कमर सीधी करके बैठ जाएं। सूर्य की दमकता हुआ स्वरूप आसमान में चारों तरफ सूर्य की प्रकाश अपने प्रचंड प्रकाश में है और उसकी जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। पूरे शरीर में सूर्य की प्रकाश आपके पूरे मन, मस्तिष्क, सारे शरीर, रोम रोम में
वो प्रवेश करता हुआ आपको भीतर से पूरी तरह से ताप से भर दिया है। उसकी गर्मी का हलचल आप महसूस करते हुए बंद आँखों से उस सूर्य के तेज स्वरूप को ध्यान लाते हुए आप देखेंगे कि जब सूर्य के तेज स्वरूप आपके ध्यान में उतरेगा तो एक चमकता हुआ श्वेत प्रकाश आपको दिखाई देगा। उस श्वेत प्रकाश को ध्यान उसी तरफ अपना पूरी फोकस करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र को उच्चारण करते हैं। गहरी सांस खींचिए। भूर्भुवः स्वाहा। फिर गहरी सांस खींचिए। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी सांस। दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हुए, स्पर्श करते हुए, रब करते हुए थोड़ी सी रगड़ दें, थोड़ी सी गर्मी करें और अपनी चेहरा पे लगाएं और एक गहरी सांस अपने हथेलियों के बीच से खींचें। इसके बाद इस प्राणायाम करने के बाद आप गायत्री मंत्र 24 बार यदि आप जप कर लें तो इसमें सोने पे सुहागा। और जो नाभि में जब आप उसको घुमाते रहेंगे ना तो उस स्पर्श को ध्यान और चिंतन में लाना है और जीवन में सुखद की कल्पना करना है कि सारी चीज़ें आपके जीवन में अनुकूल हो रहा है। अद्भुत है। प्रेम, सौहार्द, घर का वातावरण सारा कुछ बढ़िया है। बढ़िया होगा ऐसा नहीं करना है, कुछ कल्पना नहीं करना है, उसकी सत्यानाश हो ऐसा कल्पना नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरा संबंध ठीक हो जाए, ऐसा कुछ बोलना नहीं है। हो जाए वाला बात नहीं है, हो गया है, इस बात का अनुभव करना है। घर में धन धान्य आ गया है, समृद्धि आ गया, घर में प्रेम है, खुशहाली है, सब सुंदर से रह रहे हैं। रह रहे हैं कि कल्पना में आपको थोड़ी देर के लिए डूबे रहना है। मित्र, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप देख लेंगे कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली आपके जीवन में घटनाएं क्यों न हुआ हो, चाहे मानसिक भ्रम हो या फिर टोना टोटका या जादू तमाशे का कुछ समस्या हो, चाहे आपका हेल्थ कितना भी बिगड़ क्यों ना गया हो, आपके घर की समृद्धि क्यों ना चला गया हो, रिश्तों में कितना भी खटास क्यों ना आ गया हो, आप में वो गुण आ जाएगा कि आप पुनः सबको फिर मनाने लग जाओगे। आप जहाँ माफ़ी मांगना है दिल खोल के माफ़ी मांग लेना है। आपके साथ किसी ने कुछ किया है, आप उसको मन से माफ़ कर देना है आपको। और जिससे आपने गड़बड़ी कर दी है किसके कारण से, तो आप बेहिचक माफ़ी मांगिए। जाकर के बेहिचक माफ़ी मांग लीजिए, अपनी गलती स्वीकार लीजिए। जैसे आप गलती को स्वीकार लेते हैं आप अंदर से उतने तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मानसिक है, कुछ आपका आध्यात्मिक है और कुछ व्यवहारिक है। ये तीनों मिला करके इसका उपचार हो जाता है मित्रों। और आप देखेंगे जो इसने मेरे मित्र ने ये दुख तकलीफ में झेला है वो बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ करेगा, परिवार का भी उसको सुख प्राप्त होगा और फिर से अपने काम में लौटेंगे, फिर से अपने धंधा पानी करेंगे, फिर से अपनी व्यवसाय करेंगे और फिर से अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे और फिर सब हंसेंगे, कहेंगे हाँ ये अद्भुत हो गया, ये वाकई एक कमाल की चीज़ है। तो जब तक आप इस अद्भुत प्रक्रिया को अपनाएं तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।